कहते हैं जल है तो जीवन है, जीवन में खुशहाली है और खेतों में हरियाली है। लेकिन आज जल अभाव हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे निपटना उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। झारखंड अपनी भौगोलिक संरचना की वजह से इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद यहाँ पानी की किल्लत हमेशा से रही है। वर्षा का अधिकांश जल पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नदी नालों से बहकर बाहर निकल जाता है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ता है। उनकी हजारों एकड़ जमीन यूं ही पड़ती रह जाती है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस समस्या के निदान हेतु पहल करते हुए झारखंड के कुछ क्षेत्रों में जल उपचार हेतु जल छाजन परियोजनाएं शुरू की। उसी में से एक योजना सरायकेला जिला के चांडिल प्रखंड क्षेत्र में करकरी नदी जल छाजन विकास परियोजना की जिम्मेवारी महिला जागृति समिति को सौंपी गई। इस परियोजना का वित्तीय पोषण नाबार्ड के द्वारा होता है और इस परियोजना की कार्यकारी संस्था जो है महिला जागृति समिति है। और महिला जागृति समिति, नाबार्ड और साथ में इस क्षेत्र के जो लाभुक होंगे उनके सहयोग से इस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। ये जल छाजन परियोजना का क्षेत्र 1758 हेक्टेयर में है। इस परियोजना के तहत नाबार्ड का लक्ष्य है कि किसान पानी की बूंद बूंद को संरक्षित कर उसका उपयोग करें। इसका उद्देश्य होता है कि बरसात के हर बूंद का संचय, और इसके लिए विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। लोग न सिर्फ जल संचय करने में जो है वो अभी सफल हुए हैं, बल्कि खेती हो रही है, 2 फसल हो रहे हैं, 3 फसल हो रहे हैं। जहाँ पे यह पूरा एरिया जो है इसमें सिर्फ धान की खेती होती थी, वो भी जल पे, वर्षा जल पे निर्भर करते थे लोग, और धान की भी खेती बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। प्राकृतिक सौंदर्य से धनी इन गांवों के किसान जल के समुचित प्रबंधन के अभाव में गरीबी में जी रहे थे। अब इन गांवों के किसान जल का समुचित प्रबंधन करना सीख गए हैं। ग्राम मतुकाडी, पहाड़पुर, चुटिया साल जैसे गांवों में पहाड़ी नालों को LBS यानी लूज बोल्डर स्ट्रक्चर के द्वारा बांधकर और उनका समुचित प्रबंधन कर जल को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट रिज टू वैली स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि अभी हम लोग पहाड़ के पे हैं, शीर्ष पे हैं, तो यहाँ पे ये कहीं पे लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कहीं पे गैबियन बनता है। आगे चल के आप देखेंगे जब समतल की ओर बढ़ेंगे तो हम तालाब भी देखेंगे, पर्कुलेशन टैंक भी देखेंगे। चुटिया खाल गांव में पहाड़ की ऊंचाई से आ रहे पानी को सिंचाई नाला का रूप दिया गया है। इन्हीं नालों के द्वारा पहाड़ी के पानी को तालाब में संरक्षित किया जा रहा है। ये नाबार्ड के द्वारा हम लोग का सिंचाई नाला जो बना है, हम लोगों ने पहले देखा कि वहाँ पहाड़ से नाला आ रहा है और बनते बनते ये नाला यहाँ तक आया है। ये 900 मीटर का ये नाला है, और ये जो है ये पानी तालाब में घुस रहा है, और तालाब में घुसने के बाद फिर उधर पानी भरता है, फिर उसके बाद खेत में चला जाता है। तो ये नाला देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस गांव में पानी का और कहीं सुविधा नहीं था, इस नाला के जरिए सारा पानी खेत में चला जाता है और इसका फ़ायदा पूरा चुटिया खाल के लोगों को मिलता है। ऐसे ही एक नाले का निर्माण पहाड़पुर में किया गया है। पहले पहाड़ से आ रहा पानी सीधे खेतों में जाता था और तेज धार की वजह से आसपास के खेत भी बर्बाद हो जाते थे। भांगा छिलो, এই ভাঙাটালে এটা যখন বনা হলো তবে না জল থাকলো, আর উঠেনো ভাঙা ছিল, নদী রকম পুরা বইতে ছিল, তো জল কোথালে থাকবে, চাষই नहीं होते ছিল, अंदर দমে অসুবিধা ছিল। पहाड़ की तराई में एक चेक डैम का निर्माण किया गया है और नाला को मोड़कर दिशा देते हुए गांव के अंतिम छोर के तालाब तक पहुंचाया जा रहा है।
মানে এটা যখন বাঁধা হইলো আমাদের সবাই সুবিধা হইলো, চাষে বাসে সব কিছু আমাদের সুবিধা হইলো। আমাদের সব রকম চাষও হচ্ছে, সব হচ্ছে। এখন এই বাঁধ বললে আমাদের চাষও হবে, ধানও লাগা হবে, सब হবে। मिट्टी कटाव एवं तेज बहाव को कम करने में नाला बांध यानी लूज बोल्डर स्ट्रक्चर काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव हो रहा था, उस कटाव का भी कमी है और पानी का बहाव तेज था, उसको भी रोकने का काम हो रहा है। इस तरह से हम लोग का बहुत सारा नाला है, उस नाला में सभी जगह हम लोग का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये घोड़ा पिछला घाटी इसको बोला जाता है और ये मजदूरों के द्वारा किया गया है। ये बहाव का गति को कम करते हुए जा रहा, कम से कम 10 को बनाए हैं LVS। पहाड़ से जो पानी आता है नाली से, वे पानी यहाँ पर जमा होता है और वो सकता है नीचे सकते, और उसके जो यहाँ से नीचे जो खेत है, खेत में नमी बनाए रहता है। पहाड़पुर एवं चुटिया खाल के पहाड़ी की तराई पर जल सोखता नाला का बढ़िया प्रयोग किया गया है। ये सोखता नाला पहाड़ी से नीचे आ रहे जल को जमीन के अंदर सोखता है। इसकी कुल लंबाई 1956 मीटर है। गड्ढा हम लोग का जल संग्रह गड्ढा है। जितना भी पानी पहाड़ से आ रहा है सब यहाँ इकट्ठा होकर के इसका नीचे से इसका फ़ायदा मिलेगा। नीचे सारा जितना ज़मीन पड़ा हुआ है सब में नमी रहेगा, और ये वाला चुटिया खाल से लेकर के पहाड़पुर तक हम लोग इसको बनाए हैं। गांव में तालाब जल संचय का एक पारंपरिक साधन है। तालाब के आसपास के क्षेत्र का जल स्तर काफी ऊपर होता है, इसलिए ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीणों के लिए कुल 14 नए तालाबों का निर्माण एवं एक पुराने तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। तालाब निर्माण से सभी ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। जो तालाब बना है महिला जागृति समिति नवाड़ रांची के द्वारा, नवाड़ महिला जागृति के समिति से बना है ये तालाब। और तालाब खोदने के लिए मेरा बहुत बड़ा सपना था, तो उन लोगों का सहयोग से मेरा इतना बड़ा तालाब बना। ये बांध होने के बाद जैसे कि मछली पालन भी हो रहा है, उसमें भी हम लोग रोजी रोटी कमा के खाते हैं। और साथ साथ ये बतख भी पालन किए हैं, जैसे कि अगले साल हम लोग 250 बतख पाले थे, उसमें भी लगभग हम लोग का हुआ था 15,000 रुपया से कमाई किए थे। हमारे सब्जी करा हवे इटे हमदिल्ला और ধান চাষ করা হবে, ওটাও যাই হোক জলেরটুকু সুবিধা হইল। জল মানে নিচে ছিল तो जल এখন तो ऊपर हो जाए। तो हमारा पहले हमारा गांव में तरह तालाब नहीं था, तो तालाब बन गया तो बहुत अच्छा हुआ। तो आदमी को भी स्नान नहान धोना सब हो रहा है। हम लोग का सोनाराम माझी जो सामने खड़े हैं इसके ज़मीन पर बना है और बहुत सुंदर तालाब बना है। हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा बनेगा। और ये तालाब में अभी बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन बारिश होने से भर जाएगा। और इसके कुछ ही ऊपर में एक और चेक डैम होने वाला है हम लोग का, और उसी चेक डैम में पानी अभी भी नाला में बह रहा है। वो पानी इधर अगर आ जाएगा तो हम लोग का तालाब सालों भर पानी रहेगा और बांध तालाब भी भरा रहेगा। और नीचे भी और एक बांध तालाब है। हम लोग का यहाँ तालाब मेरा यहाँ बहुत बढ़िया बना है। अच्छा, इससे लाभ होगा जी? क्या क्या लाभ होगा? लाभ हम लोग का यहाँ एक चासी में खेती बाड़ी करते हैं। उसे कुछ किसानों ने तालाब में बत्तख पालने की योजना को साकार किया तथा तालाब के मेड़ में फलदार वृक्षों का रोपण किया। एक उत्साहित किसान ने नाबार्ड को भरोसा दिलाया है कि नाबार्ड ने हमारे तालाब पर 3,30,000 खर्च किए हैं। हम हर वर्ष 3.5 लाख कमाकर दिखलाएंगे। नाबार्ड ने मेरे को 3.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। हर साल मैं 3.5 लाख रुपया कमाऊंगा। नाबार्ड के सहयोग से महिला जागृति समिति किसानों का हर तरह से मदद कर रही है।
हाँ, चेक डैम एक ठो ऊपर बनाया है नाबार्ड वाला, और वहाँ से पानी निकलता है, वही पानी में हम लोग खेती करते हैं। हाँ, इसके बीच में और खेती करेगा, अभी वो बरबटी लगाएगा, और बरबटी हो जाएगा जब आपकी माने कार्तिक अगन महीना में उसका सीजन ख़त्म हो जाएगा, तब इसमें धनिया, पालक और साग यही सब करता है। बंजर खेतों में मेड़बंदी कराया जा रहा है। নাট কোম্পানি खेती बाड़ी बनाई दिए हमारे और धान जेमन बीज दिया আছে জল হলে এর পরে চাষ হবে যেমন আমাদের আগজা পিতাই নাই করতে পেরেছিল এই নাট বলারা সমিতি বলারা করিয়ে দিলেন আমাদের দাদুরা এরকম পড়িয়াই ছিল ক্ষেতগুলা গোড়াই ছিল এখন যাই হোক ক্ষেত বনিয়া গেলে तो बहुत ভালো আমরা জানতে পাচ্ছি এখন খুশি আছি। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो एक वर्ष के अंदर मेड़बंदी 7.2 हेक्टेयर, जल सोखता नाला 1956 मीटर, जल निकास नाला 1000 मीटर, तालाब 14, तालाब की मरम्मत 1, वाटर डाइवर्सन स्ट्रक्चर 139 मीटर, गेबियन बांध 3, नाला बांध 84, वाटर डाइवर्सन नाला 315 मीटर का निर्माण हुआ है। नाबार्ड का एक महत्वाकांक्षी योजना ई शक्ति परियोजना है, जो महिला स्वयं सहायता समूह को ई बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित करती है। के माध्यम से महिलाएं जो प्रत्येक महीना जो बचत कर रही है उनका डाटा लिया जाता है, और ये डाटा मैंने ऑनलाइन हो रहा है, और जब भी हम मैंने देखना चाहेंगे तो हम ऑनलाइन देख सकते हैं, और इसमें डाटा सही आएगा। और बैंक में भी अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक में भी देख करके उनका देखा जाएगा कि इनका मैंने सही से सब कुछ है, तो बैंक वाले फिर ओके कर देते, वहाँ रजिस्टर का जरूरत नहीं। तो सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन से हम लोग को सब कुछ सुविधा मिलता है, खाता पत्र बैंक नहीं ले जाना पड़ता है, और जो हम लोग लोन लेते हैं तो उसमें भी ये होता है, मोबाइल का नंबर देते हैं तो उसमें मैसेज आता है। पैसा जमा करना, ऋण लेना, ऋण चुकाना। आप लोग कैसे पता चलता है? मैसेज देख के। मोबाइल में सब कुछ ऑनलाइन भी लाभ मिलता है, और नाबार्ड में तालाब भी होता है, बहुत कुछ ट्रेनिंग भी हम लोग किए हैं। इन योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ पाकर गांव वाले आज काफी खुश हैं। उनके जीवन में समृद्धि आई है, गांव की दिशा और दशा दोनों में बदलाव आया है, जो पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।